हाउ अ फॉल इन 6 मार्क का क्वेश्चन है ये। एनालाइज हाउ अ फॉल इन अ फर्म्स रेवेन्यू may influence is its spending on capital goods। सही है। तो सर हमारे पास सबसे पहले तो जब रेवेन्यू कम होगा फर्म का, तो इसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं, जब रेवेन्यू कम होगा तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं फर्म्स के, वो सर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सही है। अब होगा पता है क्या, कि जब प्रॉफिट्स कम, अब इसकी फर्दर एनालिसिस क्या होगी, ड्यू टू लोअर प्रॉफिट्स, जैसे ये हो गया मेरा नॉलेज का पॉइंट हो गया, सही है, जैसे कि सो ड्यू टू लोअर प्रॉफिट्स firms will have firms will have less to reinvest on capital goods। सही, डन। दूसरा सर, हमारे पास लोअर प्रॉफिट्स, फर्दर लोअर प्रॉफिट्स क्या करेगा, विल मेक डिफिकल्ट फॉर फर्म्स, सही है, टू री इन्वेस्ट। रीजन पता है क्या है, कि भाई क्यों डिफिकल्ट है ये री इन्वेस्ट करना। द रीजन इज कि सर हमारे पास क्या होगा, कि देर विल बी नो इंसेंटिव, देर विल बी नो इंसेंटिव। सही है, क्योंकि आपका जो रिटर्न होगा वो सर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सही है। जब रिटर्न कम होगा तो फर्म बोलेगी क्यों भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूं। आपने खुद देखी कि हमने इस पॉइंट से कितने सारे पॉइंटर्स जो है वो निकाल लिए। सही है। फिर हमने बात करी कि हमारे पास सर क्या होगा, अगर तो लोअर प्रॉफिट होगा, सही है, तो आपके जो फर्म्स हैं वो सर क्या नहीं कर पाएंगे यार, वो बोरो नहीं कर पाएंगे। सही है। आपका जब रेवेन्यू कम होगा, सही है, लोअर रेवेन्यू होगा, लोअर प्रॉफिट्स होंगे, तो बैंक्स विल बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड यू विद लोन्स। बैंक्स क्या होंगे, रिलक्टेंट होंगे टू प्रोवाइड यू विद लोन्स। सही है। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपको जो है वो अपने शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा इन दी मार्केट। मार्केट में आप शेयर्स को बेचेंगे। सही है, क्यों बेचेंगे, ताकि सर आप क्या कर सकें यार, आप जो है वो उसे स्पेंड कर सकें कैपिटल गुड्स पे। सही है। तो अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ कि आपको कहाँ का मार्क्स मिल सकते हैं, तो सर इसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सही है। लोअर प्रॉफिट्स विल रिड्यूस, क्या भाई, फर्म का पैसे कम होंगे, लेस टू री इन्वेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स। सही है, यहाँ आपको जो है वो 2 मार्क मिल जाएंगे। कोई रिटर्न नहीं है। सही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, यहाँ आपको सर क्या मिल जाएंगे भाई, 2 मार्क जो है वो यहाँ मिल सकते हैं। सही है। बैंक्स रिलक्टेंट होंगे टू प्रोवाइड यू विद लोन्स, फिर आपको शेयर्स को सेल करना पड़ेगा टू स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स, तो यहाँ आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे। डन हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या फर्म्स कैपिटल गुड्स पे खर्चा करेंगी, सर हाँ सर, कैसे करेंगी, देखें, लोअर रेवेन्यू, लोअर रेवेन्यू, सही है, मे मेक फर्म्स टू may make firms to reduce their costs of production। सही है। And that is why they will reduce the, or they will be taking measures to reduce the cost of production by investing in capital goods।
सही है। बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गुड्स, सही है, दैट इज वाई वो क्या करेंगे, वो कैपिटल इक्विपमेंट पे सर क्या कर रहे होंगे, स्पेंड जो है वो कर रहे होंगे। डन। तो सर यहाँ पे भी आपको कितने नंबर मिल गए, यहाँ पे भी आपको जो है वो आराम से जो है वो आप 3 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर? नो। सर क्या पता, लेबर हैज गॉन स्ट्राइक वगैरह पे, सही है, या या लेबर ने कोई ले लिया है इंडस्ट्रियल एक्शन, तो फिर सर क्या करना पड़ेगा यार, इन ऑर्डर टू रिप्लेस लेबर, इन ऑर्डर टू रिप्लेस लेबर, इन्वेस्टमेंट विल बी डन ऑन कैपिटल गुड्स। सही। आ गई बात समझ? तो सर यहाँ पे भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे बेटा यू विल बी गेटिंग मार्क। तो अभी तक हम लोग अब देखें, हमने कितने मार्क का अटेम्प्ट करा, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 में से अगर कुछ पॉइंटर्स भूल भी जाते हो तो 6 नंबर तो ले ही आओगे ना यार, कम से कम, या नहीं? और कितना हुआ, नॉलेज और एक एनालिसिस, फिर एक नॉलेज, फिर एक एनालिसिस, फिर एक नॉलेज, फिर एक एनालिसिस, यूं करके आप लिखेंगे टू बी ऑन अ सेफ साइड। सही है, आप अपनी पूरी एनालिसिस ही करेंगे, सही है, पर आप अज्यूम ये करेंगे कि यहाँ मुझे एक और एक मिला, यहाँ मुझे एक और एक मिला, यहाँ और एक मिला। क्या पता आपने ऐसी एनालिसिस करी हो कि यहाँ ही आपको 4 नंबर मिल गए हो, पर सर हम अज्यूम करेंगे कि हमें एक ही नंबर मिला है। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग करेंगे फिर मैं करूंगा। डिस्कस वेदर कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मर्जर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए डेफिनेशन लिख देंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर्स की। अ मर्जर बिटवीन टू फर्म्स at the same stage of production, सही है, producing the same product। डन। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर की वजह से फर्म्स जो है, दे विल बी एबल टू ऑपरेट एट अ लार्ज स्केल, ऑपरेशंस बढ़ जाएंगी, लार्ज स्केल पे हो जाएंगी। जब लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस होंगी तो सर हमारे पास, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, किसको बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सपीरियंस करेंगे तो सर क्या होगा हमारे पास कि हमारे जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो प्राइसेस हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे होंगे, हम लोग दे रहे होंगे कॉस्ट एडवांटेजेस, तो प्राइसेस हमारी कम हो जाएंगी। प्राइसेस कम हो जाएंगी तो सर ऑटोमेटिकली सर क्या होगा कि कंज्यूमर जो है उसको क्या हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा। डन। चलिए, ये हमने लिखा, अब देखिए इसमें नंबर हमें कैसे मिले। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस हुई, सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, प्राइसेस कम हुई, 3 नंबर यही मिल गए हमें। डन। अच्छा सर, हमारे पास सर क्या होगा कि क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सर आप इसे क्या करोगे, ये जनाब आप वाला पॉइंट है ये, कि आप जो है वो स्पेंड करोगे ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। उस पे स्पेंड करने से सर क्या होगा कि आप जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अब बनाओगे।
ये इनोवेटिव प्रोडक्ट सर क्या करेंगे, आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी कर देंगे, तो कंज्यूमर को सर क्या हो रहा होगा, बेनिफिट। तो सर अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे आपको कितने नंबर मिले, प्रॉफिट ज्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कितने नंबर मिल गए, 4 नंबर। अभी तक 7 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया। पर एक बात याद रखें बेटा कि हमारे पास जब क्वेश्चन है डिस्कस बेस्ड, तो मैक्सिमम जो है वो आपको देगा ना, अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट होगा वो आपको 5 दे सकता है, सही है। बट सेफ साइड के लिए हम लोग बोलेंगे कि अप टू 4 मार्क्स फॉर वन साइड। आप यहाँ पे जितने भी एडवांटेजेस लिख लें आपको मिलेंगे, 4 से ऊपर नहीं, सही है। बाकी 4 से ऊपर लिखने के लिए आपको कुछ कनेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा और अपना आंसर लिखना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, हाउएवर, सही है, वेयर एज, सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे हमारे पास कि देखें, फर्म्स क्योंकि ऑपरेट कर रही हैं लार्ज स्केल पे, ऑपरेशंस लार्ज स्केल पे हैं, तो इससे होगा ये कि हमारे पास आप डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सही है। डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करेंगे, कौन सी डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, लेट सपोज यहाँ पे लिख दो भाई कम्युनिकेशन वाली, सही है। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आपने बोला यार कि आपकी जो है वो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही होंगी, तो कंज्यूमर को बेनिफिट तो नहीं होगा। दूसरा सर, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये लोग सर क्या हो सकते हैं, मोनोपोली बन सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, और प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को जो है वो कम कर सकते हैं, सही है। तो सर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आपने ये लिखा, इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, ये सब आपने लिखा, आपको यहाँ पे आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। आपको यूं ही अटेम्प्ट करना है आंसर। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5, बस। कहीं से एग्जामिनर को मौका ही नहीं दो कि वो आपके मार्क्स काट सके, सही है। चले भाई आगे चलते हैं जरा। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सही है। डिस्कस वेदर or not small firms are likely to survive in the long run. Sir, I am giving you some 8 minutes, सही है, जल्दी से करें जरा। Discuss whether or not small firms are likely to survive in the market.
सबसे पहले तो स्मॉल फर्म्स विल, ये सबने लिखा है ये वाला पॉइंट कि स्मॉल फर्म्स विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज या पर्सनलाइज सर्विसेज, जिसकी वजह से उनके पास सर क्या होगा कि कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सर क्या होगा कि वो क्विक उनका रिस्पॉन्स भी होगा, वो फ्लेक्सिबल भी होंगे। सही है। और सर क्या करेंगे भाई कि हमारे पास जो है वो कंज्यूमर की डिमांड को इजीली मीट भी कर सकते हैं। सही। और दूसरा सर, हमारे पास ये जो स्मॉल फर्म्स होते हैं उनको उनका जो क्विक डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। सही है। दूसरा, क्या पता ऑपरेटिंग इन नीश, तो नो कंपटीशन फ्रॉम फर्म्स। आगे चलते हैं भाई जरा। दूसरा हमारे पास ये है कि यार वो क्या पता स्पेशलाइज प्रोडक्ट बेचते हो। डन हो गया। क्या पता गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू देम, गवर्नमेंट उन्हें क्या दे रही है भाई, सब्सिडीज दे रही है, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सर क्या है, कम है। ठीक है। तो अब ये सब समझें कि हमारे पास जो पहला वाला पॉइंट था, इसमें आपको मिल जाएंगे आराम से 4 नंबर। अच्छा, जब क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो सर वो लोग क्या होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये बाकी सारे आपके हैं, ये 2 मार्क्स वाले, ये 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स। ठीक हो गया। तो समझे अभी हमने वन साइड पे जो है वो 8 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया। अब आ रहे हैं जरा नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड पे सर हमारे पास ये है कि लार्ज फर्म्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी कम होती है कि दे में ड्राइव आउट दीज स्मॉल फर्म्स फ्रॉम द मार्केट। सही है। क्योंकि सर लार्ज फर्म्स, आगे ही लिखोगे, क्योंकि लार्ज फर्म्स आर हैविंग मोर पॉपुलैरिटी, और साथ साथ विल बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि एग्जाम्पल लिखोगे ना, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब परचेजिंग लिख दी, मार्केटिंग लिख दी। सही है। दूसरा, अ, क्या पता स्मॉल फर्म आर नॉट एबल टू सरवाइव, मे नॉट सरवाइव। क्यों? देखते हैं जरा। मे नॉट सरवाइव, क्या पता लार्ज फर्म्स उन्हें क्या कर लें भाई, उन्हें जो है वो टेक ओवर कर ले। ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक हो गया। देखो गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो हैं आर शॉर्ट टर्म, व्हाट विल दे डू इन द लॉन्ग। दूसरा सर हमारे पास जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट अवेलेबल,
लेस इन्वेस्टमेंट है, लेस कैपिटल अवेलेबल है, सही है। तो जिसकी वजह से डिफिकल्ट इन बाइंग हाई टेक इक्विपमेंट्स, सही है। सर क्या होगा हमारे पास? डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही है। तो सर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो आपने पॉइंट लिखा है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से 4 मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं, 4 to 5 भी मिल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं 4 देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएंगे 2, यहाँ मिल जाएंगे 1, और यहाँ मिल जाएंगे आपको आराम से 3। तो आप खुद देखें अभी अटेम्प्ट कितने का करा है हमने? 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17 और 20 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट करा। अब 8 मार्क्स तो कम से कम ला ही सकते हो ना आप लोग, है नहीं? डन। तो सर देखिए फर्म्स में हमारे पास यही कुछ टाइप के जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं, सही है। कभी वो सिर्फ मर्जर पूछ लेगा, कभी वो सिर्फ और सिर्फ जो है हॉरिजॉन्टल पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जरा पूछ लो यार। समझ आ गया? यस। चलिए भाई। यस।